एक मुलाकात में आपका स्वागत है और एक मुलाकात में हम उत्तराखंड की विरासत की बात कर रहे हैं, देहरादून की विरासत की बात कर रहे हैं। और जी हाँ, जब यहाँ पुरानी धरोहर की बात करते हैं तो अमृतधारा फार्मेसी का नाम हर किसी की जुबान पर आता है। और अमृतधारा फार्मेसी का एक लंबा इतिहास है कि लाहौर में इसकी शुरुआत हुई 1901 में, यानी 123 साल पुरानी अमृतधारा फार्मेसी हो चुकी है और अब देहरादून में भी है। और हम जो बात कर रहे हैं अमृतधारा फार्मेसी की जो एक लेगेसी है, उसकी एक बेहद शानदार मेंबर जो बहुत शानदार तरीके से अब अपनी इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, मिसेस नीता सिंघा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और नीता सिंघा जी के बारे में आपको बताएं तो बहुत शानदार एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक स्कॉलर हैं, और जो आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित ठाकुर दत्त शर्मा जी, जिन्होंने अमृतधारा की शुरुआत की थी, अमृतधारा फार्मेसी की, और आपके ग्रैंडफादर डॉक्टर बलदेव शर्मा, और इस वक्त आपके फादर, आपके पिताजी श्री विमल देव शर्मा जी के साथ आप अमृतधारा फार्मेसी को देहरादून में चला रही हैं। और जिस तरीके से पुरानी यादें हैं, नीता जी आपका स्वागत है हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में। थैंक यू। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अमृतधारा फार्मेसी की बात हो रही है, जैसा हमने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित ठाकुर दत्त शर्मा जी ने इसको एस्टेब्लिश किया लाहौर में 1901 में। तो वो कुछ यादें जो आपने अपने पिताजी से, श्री विमल देव शर्मा जी से, या अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी डॉक्टर बलदेव शर्मा जी से जो सुनी है, हम चाहते हैं कि आप वो हम तक पहुंचाएं, हमारे लिसनर तक पहुंचाएं। उन्होंने मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि हम लाहौर में बहुत वेल एस्टैब्लिश थे, और हमारी जो बिल्डिंग थी, वो भवन था, उसको वहाँ पे एक सड़क भी थी जो अमृतधारा फार्मेसी की सड़क कहलाई जाती थी। हमारे अपने पोस्ट ऑफिस था वहाँ पे बिल्डिंग में, और बहुत घर घर तक अमृतधारा की दवाइयाँ पहुँची जाती थी। पर विभाजन के टाइम पे मेरे परदादा जी ने देहरादून शिफ्ट करने की ठानी, और पूरी अपना लेगेसी को वो देहरादून लेकर आए। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ज़रूर कभी ना कभी जिक्र आया होगा, आपने अपने पिताजी पंडित विमल देव शर्मा जी से जरूर जाना होगा कि आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने, पंडित ठाकुर दत्त शर्मा जी ने देहरादून को ही चुनने की कोई खास वजह कि वो कहीं और भी हमेशा उन्हें लगता था कि वहाँ जाएं जहाँ पे वातावरण स्वच्छ हो और पोल्यूशन फ्री हो, और जो क्लाइमेटिकली बहुत अच्छी जगह हो। तो उन्होंने प्रॉपर्टीज शिमला में भी खरीदी, डलहौजी में भी खरीदी, पर उन्हें देहरादून ही सबसे अच्छा लगा था। तो देहरादून से प्यार उनका जुड़ा। कुछ और बताएं कि जब वो लोग देहरादून शिफ्ट हुए, अमृतधारा फार्मेसी जब आई, तो परिवार में कौन कौन और कब, कैसे कैसे और कितने लोग उस वक्त देहरादून आए थे, परिवार के लोग? तो उनके पुत्र डॉक्टर बलदेव शर्मा, मेरे दादाजी, मेरे फादर, उनकी वाइफ और उनकी बेटी, 2 बेटियां थी, उनके परिवार जन, और उनकी पत्नी, नेचुरली सब। और देहरादून में जब आप लोग आए, तो जब अमृतधारा फार्मेसी यहाँ पर आपने जब सेट की, तो क्या आपने कभी ये सोचा कि देहरादून के अलावा भी इसको एक्सपेंशन कहीं और सिटीज़ में किया जाए, या और देश के, हिंदुस्तान के किसी और कोनों में किया जाए अमृतधारा को? देहरादून ही में उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टीज खरीदी, ताकि वो देखना चाहते थे कि जहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करें वो कौन सी अप्रोप्रिएट हो, जहाँ पे उन्हें सारे लाइसेंसेस मिल सकें। तो क्योंकि वैसे ही उनका वो वहाँ से आना उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव था, और वैसे ही उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, तो उन्होंने सिर्फ देहरादून में हेडक्वार्टर बनाया। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से विमल देव शर्मा जी ने बहुत शानदार तरीके से देहरादून में अमृतधारा फार्मेसी को चलाया, और आपका उनसे इतना अटैचमेंट, आपके पिताजी विमल देव शर्मा जी से, तो जब देहरादून में आए तो देहरादून के लोगों से जो प्यार मिला, जो देहरादून में जिस तरह का जो रिस्पांस मिला आपको एज अ सिटी, उसके बारे में बताएं, अपने फादर की जुबानी, अपनी जुबानी। बोलते थे जब वो आए थे यहाँ पे तो बहुत ही वेलकम मिला, और लोगों को अमृतधारा के बारे में पता था। वैसे भी क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अमृतधारा पॉपुलर थी, तो यहाँ का माहौल उन्हें बहुत प्यार भरा और वेलकमिंग लगा, तभी वो यहीं पे एस्टैब्लिश हो गए। और फिर उनने ये मधुबन होटल जो है, और ये जहाँ पे हम हैं, उन्होंने ये बिल्डिंग खरीद के पूरी कंस्ट्रक्शन कराई, और रेंट पे रह के कंस्ट्रक्शन कराई, वर्कर्स हायर करे, और सारी दवाइयाँ बनवानी शुरू करी।
तो ये धीरे धीरे करके इतने साल, जब आपने बताया कि 1901 में लाहौर में स्थापना हुई और 1947 में पार्टीशन के बाद आप लोग जब देहरादून में आकर के आए, कभी ऐसा लगता है कि जब अखबारों में आज पढ़ते हैं जिस तरीके से आजकल मीडिया कवरेज देती है कि पाकिस्तान के जो जाने माने रिपोर्टर हैं औरंगजेब बेग, उन्होंने जो है अमृतधारा में जो आपकी एंसेस्ट्रल जो घर है उसको मतलब उसकी कवरेज की, उस पर एक वीडियो बनाया, तो जब आप तक ये खबर पहुंची कि वो अमृतधारा की जो पुरानी लेगेसी है, जो वो बिल्डिंग है वहाँ पर, किस तरह की फीलिंग थी वो? बहुत प्राउड फीलिंग थी और मेरे को रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने देखा, क्योंकि मेरे को गर्व हुआ पर दूसरी तरफ थोड़ा दुख भी हुआ कि वो इतनी डिलैपिडेटेड और इतनी ख़राब स्थिति में है। तो मेरे को लगता है कि वो अगर बिल्डिंग को रिस्टोर करें या उसको किसी तरह उसकी ओरिजिनल ग्लैमर पे अगर आए तो मुझे बहुत खुशी होगी वो जानकर। मन करता है कभी लाहौर जाने का कि जाएं? हाँ, बहुत जी करता है। हाँ, हमारा बहुत जी करता है। अब लौट करके आते हैं, आज के ज़माने में चलते हैं, जैसे हम डाउन मेमोरी लेन चले गए हैं नीता जी, क्योंकि अब आप इसको देख रही हैं अमृतधारा फार्मेसी को, क्योंकि आपके फादर हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड नाउ, काफ़ी अब वो वृद्ध हो गए हैं और आप सिंगल हैंडेडली तमाम चीज़ों को चला रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव दौर में जहाँ पर आज टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में ही अभी अमृतधारा जो है जिस तरह से काम कर रहा है, उसके पीछे क्या खास कारण है? मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित ठाकुर दत्त शर्मा, जब उनका देहांत हुआ था तो उन्होंने चाहा था कि जो उनकी बिलीफ्स हैं और जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो आगे जनरेशन्स तक चले। तो उनने जो हमारी संस्था है उसमें थोड़े पॉइंट्स लिखे थे, जैसे हम 50% ऑफ जो हमारी फार्मेसी है उस वो दान और आर्य समाज और वेद प्रचार और गरीबों के लिए सहायता करे। तो हम वो ही उनके असूल और उनके प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो हम चाहते नहीं थे कि हम उसको कमर्शियल करें, बिल्डिंग्स को चेंज करें और रेंट और पैसे के पीछे भागें। वो चाहते थे कि हम अच्छी से अच्छी दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीजनेबल प्राइस में गरीबों तक, आम जनता तक पहुँचाए, और वो ही प्रिंसिपल पे हम चल रहे हैं। राइट, बिल्कुल। तो बहुत, जिससे कहते हैं कि बहुत एक अच्छा आपका ये कार्य रहा, जिस तरीके से आपने कहा कि जब हम आजकल कॉर्पोरेट सोशल वैल्यूज़ की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, और वो आप लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसा लगता है कि जब हम देहरादून की बात करते हैं, जब हम अपनी विरासत की बात करते हैं, तो अमृतधारा का नाम जो है बड़े शान से लिया जाता है, और राजपुर रोड में इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, और वही इसमें जो है वो फील जैसे हम देख रहे हैं कि आता है कि डाउन मेमोरी लेन में आप जाते हैं तो इतने सारे लोगों के बीच में नए बदलते दौर में एक हेरिटेज की तरह जब ये काम करता है, तो वो किस तरह की फीलिंग होती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसमें पूरी तरह उसमें बिलीव करती हूँ। और क्योंकि आपने पीएचडी किया हुआ है, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपने इतना मतलब स्कॉलर आप हैं, हस्बैंड आपके आईपीएस हैं, आपकी बेटी भी एंटरप्रेन्योर हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब जो लेगेसी में कैरी करते हुए आई हूँ, अब नए दौर के हिसाब से इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए? मैं चेंज करना चाहती हूँ, पर मैं एकदम से आसमान नहीं छूना चाहती हूँ। हर चीज़ सोच समझ के करना चाहती हूँ, अपने बल पे करना चाहती हूँ। बाहर से बड़े लोन्स लेकर और थर्ड से एकदम से नहीं ऊंचाई छूना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा थोड़ा करके मॉडर्नाइज हों, थोड़ा थोड़ा करके अपने असूलों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करके बढ़ते रहें। बहुत मन कर रहा है कि आपसे बहुत सारी बातें की जाए नीता जी, और मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि आज के मॉडर्न सिनेरियो की भी हम बात करते हैं कि हर चीज़ यूथ पे आके रुकती है, और जिस तरीके से आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपके बच्चे भी जब एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, इस काम को देखते हैं, तो यूथ से आप क्या कहना चाहेंगे कि जिसको आजकल हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए और बहुत थोड़े में चाहिए, और आपने लेगेसी को एस्टैब्लिश होते हुए इतना टाइम लगाया है, देखा है, धीरे धीरे करके अब ये शान बन चुका है उत्तराखंड की, तो यूथ से आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक जो आप चीज़ें इस्तेमाल करें, प्योर चीज़ें इस्तेमाल करें, दवाइयों पे विश्वास रखें, आयुर्वेद पे विश्वास रखें, लो क्वालिटी चीज़ों के पे विश्वास रखें, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ना ढूंढें। बहुत बॉटम लाइन आपने कही है कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो है वो जो है कहीं ना कहीं आपको कभी कभी नुकसान भी पहुंचाता है और आपको एज अ वेल ह्यूमन बीइंग बनने में आपके लिए बाधा बनता है। तो बेहद खास रहा एक मुलाकात आज, और हमारे साथ एक मुलाकात में आज मिसेस नीता सिंघा जुड़ी, जो कि
इस अमृतधारा की लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। श्री विमल देव शर्मा जी की आप पुत्री हैं और आपके ग्रैंडफादर डॉक्टर बलदेव शर्मा और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित ठाकुर दत्त शर्मा जी, जिन्होंने लाहौर में 1901 में अमृतधारा फार्मेसी को स्थापना की, इस्टेब्लिश किया, और उस लेगेसी को आज मिसेस नीता सिंघा अपने पिताजी विमल देव शर्मा जी के साथ मिलकर के बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। नीता सिंघा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमृतधारा फार्मेसी के बारे में इतनी विस्तार पूर्वक और तसल्ली बख्श जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। थैंक यू, आपने इतना इंटरेस्ट लिया हमारी फार्मेसी के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।